सही है। तो एक वेबसाइट के होते हैं पेजेस। अब जब भी आप वेबसाइट बनाने जाओगे बोलेगा कितने पेजेस की बनवानी है, ये सवाल आता है, कितनी बड़ी वेबसाइट है, क्या चीजें हैं। तो ये सिंपल एक खुली हुई वेबसाइट, ठीक है, उसके पेजेस कहाँ हैं, ये अबाउट, फ्रीलांसिंग, मोटिवेशन, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये क्या है, एक वेबसाइट है और इसके ये पेजेस हैं। आपने बोला मुझे 4 पेजेस की बनानी है, ज्यादातर जो होती है ना 4 और 5 पेजेस की होती है, उसमें क्या आ जाती है, अवर सर्विसेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, और अगर कोई होगा होम तो होम का आ जाएगा एक, ठीक है, होम आ जाएगा। अब इस देखो अबाउट, इसमें क्या आएगा, इसकी वेबसाइट की, ये है कौन, बीइंग गुरु वाले हैं कौन, अबाउट अस, हमारे बारे में, सही है। फिर ये फ्रीलांसिंग, अभी फ्रीलांसिंग के नीचे ही कौन से पेजेस खुलेंगे, वो क्या कहते हैं, इनको कहते हैं सब पेजेस, पेजेस के अंदर सब पेजेस, सही है। जैसे फ्रीलांसिंग है ना, अब फ्रीलांसिंग में क्या चीजें बता रहा है, फ्रीलांसिंग में ये बता रहा है, हाँ उसके सब पेजेस बन गए। जैसे एक डिजिटल मार्केटिंग है, उसके सब पेजेस क्या आ गए, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, पीपीसी, और कौन कौन से, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, तो ये क्या बन गए, एक पेज के सब पेजेस बन गए, उसकी अम्ब्रेला है ना। अभी फ्रीलांसिंग में क्या क्या चीजें बता रहा है, तो ये उसके सब पेजेस आ गए था, इमेजिंग, ई बुक, कोविड 19 लर्न, फ्रीलांसिंग एंड ऑनलाइन वर्क, फ्रीलांसिंग क्वेश्चन, तो इससे रिलेटेड ये सारी चीजें बता रहा है फ्रीलांसिंग से रिलेटेड। फिर मोटिवेशन से रिलेटेड क्या क्या बता रहा है, ये सारे सब पेजेस आ गए, ठीक है। फिर ये इंटरनेट के बारे में क्या क्या बता रहा है, बिटकॉइन के बारे में, फेसबुक के बारे में, व्हाट्सएप के बारे में। फिर टेक्नोलॉजी के बारे में क्या क्या बता रहा है, सैमसंग और हुआवे के बारे में बता रहा है। और कॉन्टैक्ट में ये कॉन्टैक्ट अस, इससे अगर राब्ता करना है आपने, इनसे अगर कॉन्टैक्ट करना है तो इसने वहां पे सारी क्या दी हुई होंगी, डिटेल्स दी हुई होंगी। अब ये क्या आ रहा है, एक डिस्प्ले ऐड आ रहा है, ठीक है। इससे मुराद ये है कि इसने भी अपनी एडसेंस ऑन किया हुआ है, जिस बिहाफ पे गूगल के पास अथॉरिटी होती है कि वो ऐड चला सकता है। कोई और आ गई, बीबी इकरा यूनिवर्सिटी का ऐड आ गया, ठीक है। अब मैं अगर अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो हमें अबाउट पे क्या मिलेगा, हु दे आर ना, बीइंग गुरु इज अ फ्रीलांसिंग टेक्नोलॉजी एंड मोटिवेशनल ब्लॉग कवरिंग इंपॉर्टेंट टेक न्यूज, सही है, एंड पोस्टिंग डेली इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल पोस्ट। वी एम टू shift gear in the future and provide a 24/7 TV on online covering the topics mentioned above। मुझे साफ नजर आ रहा है, कुछ नसीब आती है, सही है सर। इसमें ब्लॉग चेक करवाना जाके मिल जाए ना सर, ब्लॉग में भी फॉलोअर्स होते हैं, हाँ ब्लॉग में फॉलोअर्स होते हैं, वेबसाइट विजिट करते हैं ना, सही है। तो इसने क्या दे दिया, अपना अबाउट दे दिया। फिर उमर ये देख रहे हो यहाँ पे, ये सोशल लिंक दिए हैं इसने। तो अगर इस पे फेसबुक पे क्लिक करूंगा, इसके मैं कहाँ चला जाऊंगा, फेसबुक पे चला जाऊंगा, पिंटरेस्ट, ट्विटर, लिंक्डइन, ईमेल, लास्ट ही कौन सा दिया हुआ, मोर ऑप्शन, ठीक है। मैंने फेसबुक पे क्लिक किया, इसकी फेसबुक ऑन हो गई, ठीक है। इस तरीके से फेसबुक जो है, वहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप वहाँ पे वेबसाइट डाल दो, वेबसाइट पे क्लिक करके वेबसाइट पे आ जाएगा। ऐसी वेबसाइट पे ऑप्शन होता है कि आप क्लिक करके आप उनके सोशल मीडिया के पेजेस पे जा सकते हो, ठीक है। फिर इधर अगर आपने किसी भी वेबसाइट से, किसी भी कंपनी से जो है वो करना है, कांटेक्ट करना है, तो आप जो है उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये बेसिकली उसने अपना एक फॉर्म दिया हुआ है, अगर आपका कोई भी मैसेज है वो आप उनको यहाँ पे भेज सकते हो, और उनके पास क्या आ जाएगा, जीमेल पे या इनकी ईमेल पे, जो बीइंग गुरु की ईमेल है वहाँ पे चला जाएगा, और वो बंदा मैसेज देख के आपको क्या करेगा, रिप्लाई कर देगा। अभी कोई भी क्यूरी है वेबसाइट के बारे, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा इसकी वेबसाइट में ये इशू है, आपने क्या किया, इसकी कॉन्टैक्ट में गया और बता दिया कि सर मैं आपसे 2 मिनट का या 5 मिनट का मीटिंग करना चाहता हूँ, आपकी मैंने वेबसाइट में कुछ इश्यूज देखे वो शेयर करना है आपसे, काइंडली शेयर योर व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस, तो यहीं से आप बात कर सकते हो उससे, ये मेरी डिटेल है, आप मुझे इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने चीजें सबमिट करी और वो क्या हो गई, सेंड हो गई। बस इसने कुछ भी अपनी इन्फॉर्मेशन डाली हुई नहीं है कॉन्टैक्ट अस करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह के क्या होते हैं, और ये होम पेज है एक तरह, सही है। इस तरह से एक वेबसाइट होती है। फिर यहाँ से आप कोई भी टॉपिक सर्च करना चाहो तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो, और वही टॉपिक है जो उन्होंने अपने जो चीजें डाली, जो कंटेंट डाला हुआ है ना, कंटेंट का गेम है ना सारा, जितना कंटेंट उन्होंने डाला होगा वो चीजें आ रही होंगी।
मोटिवेशनल, यहाँ मोटिवेशनल से रिलेटेड सारा कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बात करी कि कंटेंट बनाना, अभी इमेज उसने यूज की है, सही है। अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ ना इस इमेज को, तो आप देखोगे ये या तो जेपेग में आ रही होगी या तो वेब पे में आ रही होगी। जेपेग का भी साइज छोटा होता है इमेज का ना। ठीक है, तो उसके बाद जो इसने कंटेंट यूज किया हुआ है, राता टटन इज अ फेमस इंडियन इंडस्ट्रियल, ही इज द रिचेस्ट इन्वेस्टर, फिलैंथ्रोपिस्ट एंड आल्सो अ फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप। सही है, तो ये क्या होगा, एक तरह से कीवर्ड यूज हो रहा है इस पे। इस कीवर्ड्स भी कह सकते हो आप। कीवर्ड इसमें जो है ना, मेन कीवर्ड्स होते हैं, जैसे रतन टाटा एक मेन कीवर्ड हो गया जिसकी हम बात कर रहे हैं। सही है, उसके अलावा अब मोटिवेशनल वीडियो ये कीवर्ड हो गया। ठीक है, बेस्ट एडवाइस ये कीवर्ड हो गया, लोग सर्च करते हैं कि बेस्ट एडवाइस फ्रॉम रतन टाटा, बेस्ट एडवाइस फ्रॉम एलन मस्क, बेस्ट एडवाइस फ्रॉम बिल गेट्स, सुंदर पिचाई, जितने ही बड़े बड़े हैं। तो ये क्या है, बेस्ट एडवाइस एक कीवर्ड है। सही है, तो एसईओ करने से पहले आपको वेबसाइट को समझना पड़ेगा, वेबसाइट को गो थ्रू करना पड़ेगा कि वेबसाइट बनी हुई किस तरीके से, इसमें कंटेंट कैसे डाला हुआ है। नहीं, वेबसाइट है सिस्टम लिमिटेड। सही है, तो उसने भी अपनी एक वेबसाइट बनाई हुई है। यहाँ पे क्या आ रहे हैं, 3 पेजेस आए हैं, करियर, गेट इन टच और सिस्टम। सही है, मैं अगर करियर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, करियर में देख सकते हो कि अगर कोई वैकेंसी वगैरह आई हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। पाकिस्तानी है सिस्टम, बहुत अच्छी कंपनी है। सही है, तो ये क्या आई हुई है, सारी यूआई यूएक्स वगैरह की जॉब्स आई हैं। यहाँ से आप जाके सिंपल, अगर आपसे रिलेटेड कोई है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये आपका एक तरह से वो आ रहा है, इनका बैनर कह लो आप। सही है, गेट इन टच, हमसे कांटेक्ट में रहने के लिए, वो इसने फॉर्म भर दिया। इन्वेस्टर कोई क्यूरी है, करियर से रिलेटेड अगर आपने अपनी सीवी सबमिट करानी है, सेल से रिलेटेड आपका कोई काम है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रब्ता कर सकते हो। तो इनके हेड ऑफिस बता दिए, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, कराची में, यहाँ है मुल्तान, लाहौर, बहुत बड़ी, दोहा, रियाद, किजा, सेंटोरस, सिंगापुर, सिडनी, कीनिया। यहाँ पे है कंपनी और बाहर सर्विसेज देती है। से हेलो, आवर टीम इज ग्लैड टू असिस्ट यू। हमारी टीम आपको वेलकम कहती है और खुशी से हम आपका रिप्लाई करने के लिए तैयार हैं। तो ये सब क्या है, ये देख रहे हो, सब कंटेंट है। ये सब कंटेंट डला हुआ है, जब आप सर्च करते हो इस कंटेंट की वजह से आपकी वेबसाइट क्या हो रही होती है, टॉप पे आ रही होती है। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री लीडिंग इंश्योरेंस फर्म, ये क्या है, ये प्रॉपर एक कंटेंट है ना, इसमें उसका पूरा एक लाइन ली हुई है। सही है, फ्रेज कह लो आप, वर्ड्स कह लो, एक टाइटल लिया हुआ है पूरा, उस टाइटल को क्या किया हुआ है, अब उस टाइटल में बहुत सारे वर्ड्स यूज हो रहे होंगे। सही है, कीवर्ड की तरह से वो बीच में अगर लिखेगा तब भी प्रोबेबिलिटी है। सही है, लास्ट हम अगर वो देख रहे थे तो मैं आपको बताऊं कि गूगल किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से आपके पेज को जज करता है। सिंपल ही आ गया, हाउ टू वर्क सर्च इंजन। ठीक है, गूगल क्या करता है, सबसे पहले आपकी कोई वेबसाइट होती है या पेज होता है तो उसको क्या करता है, क्रॉल करता है। क्रॉल कहते हैं स्पाइडर। स्पाइडर मीन होता है कि वो पूरी वेबसाइट को टटोलेगा पहले।
आके देखेगा कौन है ये ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, ये रियल एस्टेट की वेबसाइट है, ये कौन है, ठीक है। तो उसको देखने के बाद फिर वो अज्यूम करेगा ये वेबसाइट रियल एस्टेट की है। क्रॉल करने के बाद इंडेक्सिंग करेगा उसकी, सही है। इंडेक्सिंग मीन कि उसको आइडेंटिफाई करेगा कि पहले पेज पे दिखाना, दूसरे पेज पे दिखाना, तीसरे पेज पे दिखाना। गूगल ही तो पहले जज करेगा तभी तो दिखाता है वो पेजेस। तो गूगल भी जैसे मैंने आपको बताया फेसबुक और वो लिंक्डइन वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह, वो क्या करते हैं, कंटेंट अच्छा होगा तो क्या करेगा, वो लोगों को दिखाएगा मोस्ट। और आपका ऐड अगर कंटेंट अच्छा होगा तो वो रिव्यू में ओके हो जाएगा और चलना शुरू हो जाएगा, सही है। ऐसी गूगल भी देखो, हर बंदा ये वेबसाइट बना रहा है, हर बंदा अब एक ये सिस्टम लिमिटेड वाला सिर्फ थोड़ी ये कंटेंट बनाया होगा इसने, ये वाला जो ये है, या इसने थोड़ी टाटा के बारे में लिखा होगा, मल्टीपल लोगों ने, लाखों लोगों ने लिखा है रतन टाटा, बहुत बड़ा नाम है रतन टाटा। लाखों वेबसाइट है ब्लॉगिंग की और लाखों लोग लिख रहे हैं, रैंक कौन करेगा, जिसने जिसका कंटेंट अच्छा होगा, यूजर फ्रेंडली होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है यूजर फ्रेंडली, मतलब इस्तेमाल करने वाले के लिए जितना अच्छा लुक होगा, जितना अच्छा दिखेगा, जितना अच्छा उसको समझ आ रहा होगा, जितना अच्छा रुकेगा। ये देखो, ये कितना लिखा हुआ है, 4100 लोगों ने व्यू किया, सही है, व्यू किया है। फिर दूसरा कितनी देर तक इस वेबसाइट पे रुका है वो, ये सब नोट कर रहा होता है गूगल, ठीक है। इंडेक्सिंग करने के बाद वो क्या करता है, वो एक वेबसाइट को, एक पेज को लोकल सर्वर पे डालता है, अपने लोकल सर्वर पे डालता है और उसको अलाइन कर देता है ये काम का पेज है या फारिग है, इसकी क्रेडिबिलिटी है या नहीं है। जो पेज सही काम नहीं करते, अच्छे नहीं होते, वो गूगल उसे निकाल देता है। गूगल उनको मतलब रैंक नहीं करता ना, डिसरैंक कर देगा ना, तो आपको बिल्कुल लास्ट में दिखा रहा होगा, और जो अच्छा कंटेंट है उसको टॉप पे दिखा रहा है। देखो, हर बात याद रखना, जब भी आप गूगल पे काम कर रहे हो, आप फेसबुक पे काम कर रहे हो, आप सबसे पहले उसकी एसओपीज पढ़ लो कि उसकी एसओपीज क्या है। फिर दूसरा, जो भी प्लेटफॉर्म है वो चाहता है कि मेरा कस्टमर जो है ना वो सेटिस्फाई रहे। तो मैं गूगल पे जाऊँ, सर्च करूँ, काम की चीज ना है, बोलूँ बेकार है, ऐसा ही है। अगर आप यहाँ आ रहे हो, आपको वैल्यू नहीं मिली, आप बोलो बेकार है, जाना फजूल टाइम जाए, सही है। ऐसी गूगल पे जब आप कोई चीज सर्च कर रहे हो, कुछ ढूंढ रहे हो और आपसे रेलेवेंट चीज नहीं आ रही और अच्छी चीज नहीं आ रही, फॉर एग्जाम्पल उस बंदे ने ऊपर टॉप पे लिखा हुआ टॉप 10 बेस्ट वेबसाइट, लेकिन आपने जब खोला तो अंदर क्या निकला, कुछ और निकल गया। वो वेबसाइट की बात नहीं कर रहा, वो किसी रिक्शे की बात कर रहा है, सही है। जैसे हम देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे थंबनेल इस तरीके डले होते हैं, लेकिन आप ऑन करते हो कुछ और निकलता है। ऐसी वेबसाइट पे बहुत सारी आ रहा होता है, आप क्लिक करते हो लेकिन उधर कुछ और होता है, सही है। तो आप फौरन क्या होते हो, मूव बैक होते हो, ठीक है। तो गूगल भी ये चीजें जज कर रहा होता है, ऐसे यूट्यूब भी आपको जज कर रहा होता है, ऐसे फेसबुक भी जज कर रहा होता है कि बंदे ने इसका व्यू रेट क्या है। सिर्फ 3 सेकंड तक एक वीडियो देखी, उसके बाद चले गए। कितने लोगों ने 3 सेकंड तक देखी, 100 लोगों ने, 500 लोगों ने, 10। तो क्या है, कंटेंट अच्छा नहीं, लोगों को पसंद नहीं आ रहा। जब भी आप उसको सर्च करोगे यूट्यूब, बेसिकली मैंने एक वेबसाइट ऑन करी आपके सामने, सही है। मैंने भी सबसे पहली बात ही सबसे पहले ये बताई कि उसने क्या किया हुआ अपना एडसेंस ऑन किया हुआ है। सर मतलब अगर एडसेंस ऑन नहीं करोगे तो ब्लॉग में 1 रुपया भी नहीं मिलता। एडसेंस ऑन नहीं करोगे और अगला बंदा आप पे ऐड नहीं चला सकेगा, गूगल को आपने अथॉरिटी नहीं दी ना, मतलब ब्लॉग से मतलब कुछ भी नहीं। मेरे भाई, आपने गूगल को अथॉरिटी नहीं दी कि आप मेरी वेबसाइट पे ऐड नहीं चला सकते, नहीं कमा सकता हो। जैसे विकिपीडिया है ना, उसने अपनी पर ऐड नहीं चलाया है, उसने एडसेंस किया ही नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट। वो बंदे ने एक तरह से खुद को क्या किया हुआ है, हाँ, ये बड़ी बड़ी वेबसाइट है ना, तो इस पे जे डॉट का चल रहा है। फिर अगर नीचे जाऊंगा, यहाँ राइट पे एक और ऐड चल रहा है, ये GoDaddy का चल रहा है, देख रहे हो बेटा, शाकिब देख रहे हो, ये राइट पे भी ऐड चल रहा है, सही है। जियो का भी आ रहा है, खैर वो तो उनका अपना कंटेंट है ना। जो अलग से जो कुछ और नजर आ रहा है ना, वो जो है ना, वो बेसिकली गूगल भी वेबसाइट को देखकर ऐड पैसे देता होगा क्या। गूगल बेसिकली वेबसाइट देखता है, एक रेट होता है उसका ना, कितने लोग विजिट करेंगे, उस हिसाब से पूरा एक सिनेरी होता है। जैसे यूट्यूब ने क्या किया हुआ है, एक प्राइस फिक्स किया हुआ है, कितने व्यूज देखेंगे
तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, इतने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको चैनल मिलेंगे, ठीक है। ये क्या है देख रहे हो, ये सारे पेजेस बने हुए, 1 पेज 2 पेज 3 4 5 6 7 8 9 और मल्टीपल पेजेस है इसके, ठीक है। तो एसईओ करने से पहले हमें वेबसाइट को समझना है, गूगल के प्लेटफॉर्म को समझना है कि हमने वेब कहाँ मूव करनी है, एसईओ गूगल पे ही करेंगे ना या बिंग पे करेंगे। कौन? इंटेलिजेंस रिपोर्ट रिवील स्मार्ट मेथड यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी थी। इसी तरीके से लगे हुए भाई कराची में मीटर, सही है। तो ये जितना भी इंटरनल कंटेंट है जो बंदा बना रहा है वो सब ऑन पेज एसईओ में आता है, और उसके बैक एंड पे जो चीजें हो रही होती हैं, जो हमने पढ़ा था क्या, स्पीड हो गई, सही है, तो वो उसमें आता है टेक्निकल में। बैकलिंक हो गया, डोमेन अथॉरिटी हो गई, सोशल लिंक्स हो गए, फॉरम सबमिशन हो गए, ठीक है, वो सब उसमें आ रहा होता है। बाकी टेक्निकल एसईओ ही होती है, सही है। पहले टाइप ऑफ टेक्निकल एसईओ थी, टाइप्स ऑफ टेक्निक जो थी ज्यादातर यूज होती थी, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड और ग्रे हेड, सही है। ये 3 टेक्निक जो है यूज होती थी टेक्निकल उसमें, सही है। वो क्या था, व्हाइट हेड एसईओ इंक्लूड ऑप्टिमाइजिंग और वेबसाइट फॉलोइंग द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय सर्च इंजन। व्हाइट हेड एसईओ, इथिकल एसईओ और ऑर्गेनिक एसईओ। बेसिकली व्हाइट हेड एसईओ में इथिकल कहते हैं डिसिप्लिन को, इखलाकियात को। व्हाइट हेड हैकर नहीं, हाँ बेसिकली व्हाइट हेड हैकर नहीं, ब्लैक हेड वगैरह क्या करते हैं अभी हम उसकी बात कर रहे हैं। तो व्हाइट हेड एसईओ क्या कर रहे होते हैं, वो गूगल की एसईओ, गूगल की एसओपीज में रहते हुए जो उनका एल्गोरिथम है उसको फॉलो करते हुए कंटेंट जनरेट कर रहे होते हैं कि गूगल जो है इसको रिस्पॉन्स कर रहा है, इस कंटेंट को ज्यादा रिस्पॉन्स कर रहा है, तो उस हिसाब से बना रहे होते हैं। तो वो इथिकल एसईओ होती है और ऑर्गेनिक एसईओ होती है। ऑल्दो ब्लैक हेड एसईओ में क्या हो रहा होता है, अनइथिकल काम हो रहा होता है, जिसमें जो डिसिप्लिन, जो रूल्स एंड रेगुलेशन को, एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहा होता। उससे ये होता है कि जल्दीबाजी के चक्कर में ना वो अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाह रहा होता है। भाईजान ये उमर पढ़ना ही क्या लिखा हुआ है, unethical techniques which are disapproved by search engine, सही है। तो वो ऐसी ये 3 तरह की टेक्निक्स होती हैं जिस बेहाफ पे बंदा क्या कर रहा होता है, एसईओ कर रहा होता है एक एसओपीज के मुताबिक। अब जैसे आप शर्ट पहन के नहीं आ रहे, अब ये अनएथिकल काम कर रहे हैं, सही है। अब एक बंदा है, वही वाली बात है कि वो मुन्नर फाउंडेशन की वो देखते हुए एथिकल एसओपी दिए हैं कि इतने बजे आना है, इतने बजे ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद फौरन क्लास में आना है, ब्लू पैंट पहननी है, शूज पहनना है, सारे एथिकल है। आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, आप पीछे से असेंबली में भी शामिल नहीं हो रहे, पीछे से क्लास में आ रहे हो, सही है, पीछे से क्लास में फौरन पहुंच जाते हो, ठीक है। दूसरी चीज आप यूनिफॉर्म पहन के नहीं आ रहे, तीसरा आप ब्रेक ले रहे हो तो आप 20 मिनट लेट आ रहे हो, तो सब क्या आ गया, ये अनएथिकल जुमरे में आ गई सारी चीजें। अब आज एक दिन 2 दिन सर आपको क्या करेंगे, वैल्यू कर लेंगे, बेटा ऐसे नहीं करो, किसी ने बोलेंगे बेटा कर जाओ। इसी तरीके से गूगल पे भी वो जो है ब्लैक हेड एसईओ जो कर रहा है, अनएथिकल चीजें कर रहा है, वो 1-2 दिन तो मजे ले लेगा, लेकिन तीसरे दिन गूगल पूरी उसकी सस्पेंड कर देगी वेबसाइट खत्म। सस्पेंड कर देता ना एक तरह से, हाँ। क्या कभी फॉलो करते हैं कभी नहीं करते यार, है ना सही है। वाइट हेड एसईओ टेक्निक्स में क्या हो रहा होता है, कंटेंट ऑप्टिमाइज हो रहा होता है, क्वालिटी कंटेंट, रेलेवेंट इंटरनल लिंक्स होते हैं, रेलेवेंट स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स होते हैं, साइट मैप्स होते हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं, बेटर यूएक्स, यूजर एक्सपीरियंस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो होता है, सही है। हम इसको डीपली और पढ़ेंगे। ब्लैक हेड एसईओ टेक्निक्स में क्या हो रहा होता है, कीवर्ड स्टफिंग हो रही होती है। कीवर्ड स्टफिंग, एक कीवर्ड को बार बार यूज कर रहा है वो, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग 5-6 जगह यूज कर लिया, यूज नहीं कर सकते ना, कीवर्ड स्टफिंग हो गया।
एक अगर आपका कीवर्ड मेन है तो आप उसको 2 बार इस्तेमाल कर सकते हो एक पैराग्राफ में। वो बात बात पे डिजिटल मार्केटिंग बात कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग इज नाइस, डिजिटल मार्केटिंग इज ग्रेट, डिजिटल मार्केटिंग इज लाइव, डिजिटल मार्केटिंग। कहने का मकसद एक पैराग्राफ में तो उसने ये किया तो उससे क्या हो रहा है, बार बार स्टफिंग हो रही है, डुप्लीकेट कंटेंट डाल रहा है वो, सही है, लिंक स्पैमिंग कर रहा है, फार्मिंग कर रहा है। व्हाइट और ब्लैक ज्यादातर होती है। व्हाइट और ब्लैक मार्केट में ज्यादा ये उस पे ग्रुप पे जाएंगे क्या, ये ग्रुप पे पूरा चलाएंगे। हाँ सही है। तो कहने का मकसद ये है कि हमने सबसे पहली चीज समझना है व्हाट इज वेबसाइट, वेबसाइट क्या होती है, किस तरीके से वेबसाइट पे काम होता है और किस तरीके से इधर हम कंटेंट डाल सकते हैं। अब इसमें भी वही चीज है, देखो ये क्या बना, ये क्या है, ये टाइटल, ठीक है, हाँ ये कंटेंट का टाइटल है। अगर मैं कोई भी एक ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने कोई क्लिक किया था टाटा टाटा, अभी क्या है, 5 पेड प्लेटफॉर्म दैट कैन लेवल अप योर टेक फ्रीलांस गेम, अभी क्या आ गया, एक टाइटल आ गया, सही है। अभी टाइटल भी उससे रिलेटेड बनता है कि लोग सर्च कर रहे हो, उसके लिए हमने क्या करने होते हैं, कीवर्ड्स। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कीवर्ड, व्हाट इज कीवर्ड, कीवर्ड फ्रेज क्या होते हैं, ये चीजें क्या होती हैं, सही है, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी टाइटल उसने ऐसे ही नहीं लिख दिया, उसने बेसिकली पूरी रिसर्च करी, उसके बाद ये टाइटल बनाया कि वो सर्चेबल टाइटल हो, लोग इस कीवर्ड इस टाइटल को सर्च कर रहे हो, सही है। तभी आप क्या करते हो, उस टाइटल पर टॉप पे आते हो जब आप ऐसा टाइटल बनाते हो। आज देखते हो 5 बेस्ट फ्रीलांस प्लेटफॉर्म, 5 बेस्ट टिप्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग, आजकल बहुत चल रहा है, 10 जो है बेस्ट टूल्स ऑफ एआई, तो 10 5 6 ये वाला इस तरह का कंटेंट क्या चल रहा है, बहुत चल रहा है। तो अब इसके बाद ये क्या आ गई, इमेज आ गई, फिर आप बनाते हैं एक अच्छी सी इमेज। भाईजान समझ आ गया आपको, जो आपने बताना है सारा ये, हाँ जो मैंने रिपीट किया उस पर सेम तो ये नहीं बोलना आपने, सही है। ये भी देखो एक छोटा सा ये ऐड आ रहा है, सही है, ये क्या आ रहा है, ये टेक्स्ट आ रहा है, टेक्स्ट आया, फिर उसने क्या किया, एक बंदे को फ्रीलांसर, हाँ इसके फ्रीलांसर, अब इसका दूसरा पेज खुल जाएगा, मैं अगर फ्रीलांस पे क्लिक करूंगा ना, यहाँ पे क्या हुआ, इसी की वेबसाइट का उसने अपने आप को ही क्या किया, एक लिंक दे दिया कि अगर आपने फ्रीलांसिंग के बारे में जानना है या फ्रीलांसर्स के बारे में जानना है तो क्लिक करो, दूसरा पेज डाल दिया, लिंक कर दिया उसने पेज को। इसमें भी टैग का ऑप्शन होता है, सही है, आप पेजेस को टैग कर देते हो, एक पेज से दूसरे पेज पे आप जा सकते हो। आपने बोला यार ये तो मैंने पढ़ लिया, अब फ्रीलांसर्स के बारे में क्या लिखा था वो क्लिक करूँ, मैंने जब फ्रीलांसर्स पे क्लिक किया तो फ्रीलांसर से रिलेटेड एक और क्या आया, टॉप 16 वेबसाइट फॉर फ्रीलांसर टू फाइंड वर्क इन 2023, तो फ्रीलांसर से रिलेटेड भी एक पूरा ब्लॉग आ गया। आजकल लोग ब्लॉग तो बहुत पढ़ते हैं, हाँ बहुत सारे लोग जो है ना ब्लॉग खोलते हैं और उस पर एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाती है। ऑल दो आप एक डेफिनेशन पढ़ो, उसके हवाले से आप एक अगर ये पढ़ लो ब्लॉग, तो आपको बड़ा कोई अच्छा फायदा होता है, सही है। इसलिए ब्लॉग जो है बहुत ज्यादा चल रहे हैं, हर बंदा ब्लॉग बना रहा है, अगर नहीं पढ़ रहा होता तो प्रोडक्ट नहीं बन रहा होता, अगर बाइकें नहीं चल रही होती कराची में तो बाइकें नहीं बन रही होती, ऐसा ही है। जो ब्लॉग्स इसीलिए बन भी रहे हैं और चल भी रहे हैं, लोग ज्यादातर छोटा सा एक वेबसाइट सर्च करिए, उस पर ब्लॉग पढ़ लिया और समझ गया कहानी कंटेंट कैसे बनेगा। तो वही ना, ये बेसिकली इसके लिए भी एक अलग अलग, बेसिकली ये वही मैंने आपको बताया, इसके लिए भी एक अलग अलग जॉब डिस्क्रिप्शन है, कंटेंट राइटर अलग है, कॉपी राइटर एक अलग है, सही है, वो सब पूरा टेक्स्ट लिखता है और उससे रिलेटेड टेक्स्ट लिख के देता है, और वो पता है एक वर्ड का चार्ज कर रहा होता है, एक वर्ड के मैं 10 रुपए लूंगा, एक वर्ड के मैं 2 रुपए लूंगा, एक वर्ड के मैं 5 रुपए लूंगा, बेसिकली उसके वर्ड्स पे प्राइस चल रहा होता है कंटेंट राइटर का, कॉपी राइटर का। मैं 500 वर्ड्स की लूंगा। अब आपके डिस्क्रिप्शन है प्रोडक्ट, लोग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखवा रहे होते हैं उनसे, अगर उनको इंग्लिश अच्छी आती है ना तो वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखवा रहे होते हैं, यार हमारी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख दो, डिस्क्रिप्शन लिख के देगा, वो अपने थॉट्स के हिसाब से लिख के, हाँ थॉट्स के हिसाब से, फिर एसईओ से रिलेटेड लिख के देगा कि आप बात जिसकी कर रहे हो वो एसईओ रेलेवेंट होना चाहिए, वो टेक्स्ट कंटेंट, तभी तो आप रैंक करोगे ना, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन भी आपको रैंक कराती है, आपका टाइटल भी आपको रैंक कराता है, आपकी इमेज भी, जब भी इमेज जब डालते हैं ना तो इमेज का नेम चेंज कर देते हैं, इमेज में लिख देते हैं
फ्रीलांस गेम, सही है। जब भी आप पोस्ट डालते हो ना तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो वायरल होने के चांसेस होते हैं उसके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ गए आप डाउनलोड पे, जो भी आप टैग डाल रहे हो, जो भी आप पोस्ट डाल रहे हो, तो आपने क्या किया, ब्लॉग बनाना तो आसान है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है इस पे कंटेंट। सर्वेलो, जैसे सर्वेलो क्या है, एक ब्रांड है, सही है। तो आपने सर्वेलो का नाम यहाँ पे सेव कर दिया। अब भी आप अपलोड करोगे ना उस पे वेब पे, तो इमेजेस भी रैंक होती हैं, सही है। इमेजेस कैसे रैंक होती हैं, वीडियोस भी रैंक होती हैं। अब मैं यहाँ पे, हमने लास्ट शूज सर्च किया था, अब हम टी शर्ट सर्च करके देखते हैं। ठीक है, ये मैंने टी शर्ट लिखा सामने। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इमेजेस पे क्लिक कर दिया। अभी वो इमेजेस आ जाएंगे जो रैंक हुई होंगे। अभी इमेजेस कैसे रैंक हुई, इन्होंने वो कीवर्ड यूज किया, वो इमेज पे क्या किया, इमेज को रिनेम किया, और उस जो इमेज जो डाल रहे हो आप इस पोस्ट रिलेटेड, जैसे अभी आ रहा है, क्या आ रहा है, अभी इमेज आ रही है, सही है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसकी वेबसाइट ऑन हो जाएगी। $1 का 300 रुपये क्या है ये बताएगा। प्रिंट योर शर्ट्स, हाँ। तो इसमें अब ये है कि वो बेसिकली सादी टी शर्ट दे रहा है, उस पर आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो अपना जो भी डिजाइन है, आपको जो भी करना है। सही, कोई सवाल है आपका इससे रिलेटेड, उमर? क्यों भाई? हाँ उमर, आप बताएं शाकिर। इसके अलावा और आज तो मौसम अच्छा है, क्या करेंगे हेड पहन के? बस कीवर्ड कहते थे, कीवर्ड तो आप आगे पढ़ेंगे, कीवर्ड्स पढ़ेंगे, सही है, टैग्स पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, मेटा टैग्स पढ़ेंगे, जो अभी हमने सिर्फ मोटा मोटा देखा है ना। आप बनाने सिखाएंगे, आप बनवानी पड़ेगी। हाँ वर्डप्रेस बनाएंगे वेबसाइट हम बनाएंगे यार, टेंशन नहीं ले। यूट्यूब से देखे कौन वेबसाइट बनेगी, वो तो ज्यादा, लेकिन वही तो यूट्यूब पे करता हूँ, कुछ करना आना चाहिए। सही है। तो वेबसाइट, बेसिकली वेबसाइट बनती कैसे है, सबसे पहले उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए जो मोस्ट मेन रोल होता है कि बहुत सारी कंपनीज क्या दे रही होती हैं, डोमेन कर रही होती हैं, फिर उसकी होस्टिंग सेल कर रही होती हैं। डोमेन क्या है, डोमेन आपका एक ब्रांड नेम है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम अब्दुल मुईज है, तो ये डोमेन है। गूगल है, ये एक डोमेन है। डोमेन कहते हैं आपकी आइडेंटिटी, आपका नेम। डोमेन को अपनी मर्जी से परचेज कर सकते हो आप, खरीदना पड़ता है डोमेन वेबसाइट से, सही है। फिर डोमेन लेना पड़ता है ना, आइडेंटिटी है ना। डोमेन कंपनी का नाम होता है सर, अपनी तरफ से नहीं रख सकते। अपनी तरफ से रख सकते हो, लेकिन आपने उस डोमेन की क्या लेनी होती है, यस, एनुअली जो है वो चार्जेस होते हैं उसके डोमेन के। अब जैसे ये डोमेन है, टाइप द डोमेन यू वांट, सही है। मैं ढूंढ रहा हूँ abdullah.com, जैसे तुम्हारी का वो क्या नाम था, बना के क्या कह रहे हो, बना के ये सिर्फ डोमेन नेम दे देगा आपको। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसने अभी क्या बनाया, खान क्लोथिंग के नाम से बनाया है। खान क्लोथिंग का नाम को इस्तेमाल ना करे तो वो क्या करता है, डोमेन नेम खरीद लेता है। फ्यूचर में उसको अगर वेबसाइट बनानी होती है तो डोमेन उसकी अथॉरिटी में आ जाती है। खान क्लोथिंग ऑलरेडी बिक चुकी है, बंदे ने खरीदी हुई है, सही है। तो अगर आपने उससे परचेज करना है थ्रू ब्रोकर सर्विस,
सही है, तो वो 12,700 समथिंग का दे रहा है। फिर दूसरा khanclothing.com मीन्स के वो आप वर्ल्ड वाइड बना रहे हो, इसलिए .com। आप अगर पाकिस्तान में कर रहे हो तो आप .pk भी ले सकते हो, सही है। khanclothing.vip.dealer, इसके बाद अगर आप लोगे तो ये आपको सस्ती पड़ती है। .com वाली जो है ना वो थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड हो जाती है। 200 रुपए का मिली इसको 300 पहले साल के लिए, उसके बाद इसकी होगी 15,121। हाँ, एक साल ही काम करेंगे, उसके बाद नया काम नहीं, नया काम। khanclothing.store, khanclothing, khanclothing.com, 1699। मतलब अपनी मर्जी से khanclothing.shop 320 मिनिमम 5,000 से शुरू। बेसिकली अपने मर्जी से आप लिख लो, पर रजिस्टर पे रख लो, रजिस्टर पे जाएगा। अगर आपने इंटरनेट पे करना है तो आपने इनसे डोमेन खरीदनी है, फिर उसके बाद होस्टिंग लेनी है। डोमेन इसी से खरीद सकते हैं, GoDaddy से, इसके अलावा GoDaddy है, Namecheap है, सही है, ये कि अगर आपने अगर नाम रख लिया Hostinger है, बहुत सारे लग सकता है, लेकिन उसमें उसने कुछ S लगाना होगा, T लगाना होगा, तब जाके वो ले सकता है। वो बता देगा इस नाम की वेबसाइट क्या इट डिपेंड्स कि आप 3 साल का ले लो, आप 2 साल का ले लो, 5 साल का ले लो, ये आपके ऊपर होता है। एनुअली पेमेंट होती है। तब्बा ऑटो है ना, क्या कह रहे हो? हमने कोई वेबसाइट बनाया, फॉरन नाम रख दिया, वो मतलब खरीदा नहीं तो वो काम नहीं करेगा। वेबसाइट खरीदी भाई, देखो आप अगर वेबसाइट नहीं भी बना रहे ना, आप डोमेन लेके रख सकते हो अपने पास। वेबसाइट बना ली, वेबसाइट बनेगी नहीं बिना डोमेन के। अरे भाई कहने का मकसद, वेबसाइट नजर नहीं आएगी ना आपकी, नजर ही नहीं आएगी ना, सर्च में ही नहीं आएगी। आपने तो बैकएंड पे बनाई है ना, पीछे बनाई है, वेबसाइट तो पीछे बनती है, लेकिन वो आपने क्रिएट थोड़ी की है। समझ रहे हो? जब tabbaauto.com लिखा हुआ है तो ये $68.85 की आ रही है, ठीक है। फिर ये tabbaauto.auto ये सस्ती है, यहाँ ये चाइनीज नहीं, सस्ती होगी ये, तकरीबन 2,500-3,000 रुपए का आपको डोमेन मिल जाता है। हाँ 2,500-3,000 जापानीज येन आ रहा है शायद। हाँ टब्बा डॉट सही है। फिर उसके बाद जो मेन होता है वो होस्टिंग होती है। सही यार, बीमार है वो। अभी पहले सही है। बेसिकली डोमेन जब आप लेते हो तो आप एक नाम ले लेते हो, फिर होस्टिंग आप प्लॉट लेते हो। इंटरनेट पे क्या लेते हो? प्लॉट लेते हो, सही है। उस प्लॉट पे आप काम करते हो, उसको एक प्रॉपर क्या बनाते हो? घर बनाते हो, उसको कहते हैं वेबसाइट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक होस्टिंग और डोमेन यहाँ से नेमचीफ से ले ली, अब क्या करना है, आपने उसको वर्डप्रेस पे जाके उसको बनाना है। CSS पे बनाओ, HTML, आपकी मर्जी है आपने कैसे बनानी है। बेसिकली HTML CSS में क्या हो रहा होता है, कोडिंग प्रॉपर हुई होती है तो वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव और बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ऑल्दो आप वर्डप्रेस पे बनाते हो तो वो एक नॉर्मल वेबसाइट बनती है, अच्छी बनती है, बहुत जबरदस्त वर्डप्रेस पे बनी हुई है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि ये मेन रोल है डोमेन लेना, उसके बाद होस्टिंग लेना, उस होस्टिंग पे आपने काम करना। फिर होस्टिंग में भी क्या होता है, डेटा होता है कि आप होस्टिंग कितने उसकी ले रहे हो, 200 GB की ले रहे हो, 500 GB की ले रहे हो, इट्स अप टू यू कि आपका जो कंटेंट है वो वेबसाइट कितनी बड़ी बनेगी, उस हिसाब से आप होस्टिंग परचेज करते हो। अब मैं अगर ये शेयर्ड होस्टिंग देखूँ ना, वो कितने की आती है, तकरीबन 12,000-15,000 रुपए तक की आती है साल की, जिसमें डोमेन नेम, 3 वेबसाइट, 20 GB SSD मिलती है आपको। सही है, आप 20 GB का डेटा डाल रहे होते हो, 30 मेल बॉक्सेस और वेबसाइट बिल्डर। यहाँ से आप ऐड टू कार्ट करके चीजें निकाल सकते हो। बिजनेस ईमेल्स, जैसे आप देखते हो कि यार google.com solution info@muizsolution.com, गूगल नहीं आ रहा होता तो आप इससे जो ये डोमेन नाम लिया है उससे आप अपनी ईमेल भी जनरेट कर सकते हो। बहुत सारी info@system.
system.com, info@google.com, info@khanclothing.com। इस तरीके से क्या है, आप उस डोमेन में क्या ले लेते हो, नाम ले लेते हो, उस नाम से आप पूरा सबको ईमेलिंग वगैरह कर रहे होते हो। वेबसाइट बनाने में कम से कम 20-25 हज़ार खर्चा हो, ऑलमोस्ट। हाँ, 25,000 रुपये लेता है वो। इट डिपेंड कि कंटेंट आप दे रहे हो तो वो, या वो आप सिर्फ स्ट्रक्चर बनवा रहे हो, तो आपके पूरे पूरे प्राइस होते हैं अलग अलग। सही है। कोई सवाल एसईओ से रिलेटेड? आगे भाई, व्हाट इज एसईओ? एसईओ क्या होती है? क्या कंप्लीट क्या है, तो क्या होता क्या है, क्या करते हैं हम एसईओ में? उमर, क्या करते हैं एसईओ में? एसईओ में सर वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट तो नहीं है ना? मतलब उसको देखना, वेबसाइट को वेबसाइट सारी से समझना, ऑप्टिमाइज करना है कि इसमें क्या चीज नहीं बन जाए ना। मतलब एसईओ में कोडिंग कोडिंग व्हाट इज एसईओ में? उमर, एसईओ सर वेबसाइट ऑप्टिमाइज करना, कीवर्ड वगैरह डालना कि आपकी वेबसाइट नंबर 10 या नंबर सेकंड में रहे। सही है। एसईओ सिंपल इस प्रोसेस है जिसमें हम इम्प्रूव कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट को, अपने वेब पेजेस को। वो किस तरीके से कर रहे होते हैं? कंटेंट के थ्रू, इमेजेस के थ्रू। बेटा अब्दुल्ला, पीछे आ जाओ आप। हाँ, नहीं बेटा, सही नहीं लगेगा, जाओ पीछे। सही है भाईजान, एक दफा और पढ़ लो हमारा। मेकिंग तो लिखा हुआ है लेकिन वेबसाइट बेटर फॉर सर्च भाईजान शाकिर, दफा और पढ़ लो बेटा सामने। आप बता नहीं पा रहे ना, क्यों नहीं बता पा रहे फिर यार?